से हुआ? इससे ये नहीं हो सर। गया था। हो गया? यस सर, इजी था ये। यस सर। बताओ कैसे किया? सर इसमें हमें दे रखा है कि हमें एक तो वेपराइजेशन करना है और हम्म। एक ये फॉर्मेशन एंथैल्पी बनानी है। हम्म। एंड सर ये वो एटोमाइजेशन करना है हमें। हमें हाँ से क्वेश्चन बनानी थी सीसीएल लिक्विड से सीसीएल गैसियस हो गया ये तो। ठीक है। और फिर? उसके बाद हमें फॉर्मेशन एंथैल्पी किया, मतलब कि CCl4 से वो C और Cl2 से बनाना और उसे बैलेंस करके ये वाली सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। और उसके बाद हमें एटोमाइजेशन करना है। बस एटोमाइजेशन में यहाँ से कार्बन है तो कार्बन सॉलिड से ये कार्बन गैसियस ठीक में है। बदलेगा ये। वेरी गुड। सी एंड सॉलिड सब ठीक है। फिर ऐसे ही Cl2 है, बट Cl2 से 2Cl बनेगा ठीक है। एटोमाइजेशन। एटमाइजेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन विल गिव मी Cl2 गिव्स टू 2Cl गैसेस। गैसेस एटम बनाने हैं मुझे। एंड सब Cl2 के नीचे ठीक है। सॉलिड। अब ये एंथैल्पीज हमने बना ली है। और मुझे give me 1 minute। हाँ, मुझे पूछा है इस प्रोसेस की एंथैल्पी टू फाइंड क्या है। CCl4 गैसियस प्लस गिव्स C गैसियस प्लस 4Cl गैसेस, राइट। अब ये वाला मुझे निकालनी है, ये टू फाइंड है। तो व्हाट डू आई डू? जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है, इसको ABCD लिख लेते हैं। ABCD। एंथैल्पीज तो बनानी आती है सबको, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। क्लियर है यहाँ ये सबको? यस और नो? यस यस सर। यस। तो यस सर। अब मुझे ये निकालना है, तो मुझे देखना है CCl4 गैस कौन सी रिएक्शन में है। अरे ये वाला CCl4 जो होगा फॉर्मेशन वाला, ये लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म होता है ये। तो CCl4 लिक्विड है, पर हमें गैस चाहिए, तो गैस कौन सी रिएक्शन में है? ए में। ए। और ए में वो प्रोडक्ट में मुझे रिएक्टेंट में चाहिए, तो मैं ए को उल्टा कर देता हूँ, -A कर देता हूँ। ठीक है। आई फाइंड सी सॉलिड कहाँ पे है? अब मैं देखता हूँ सी सॉलिड, सॉरी सी गैसियस किस में है। तो सी गैसियस मेरा है सी में, और वो प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में ही चाहिए, तो +C। सर पहला वाला जी नहीं हो जाएगा? वेपराइजेशन नहीं है वो? पहले वाला क्या नहीं हो जाएगा? सर वेपराइजेशन है ना, तो एंथैल्पी। हाँ, तो तो लिक्विड लिक्विड गोज से टू गैस ना। सर लिक्विड टू गैस था, आपने सॉलिड कर दिया। आपने तो सॉलिड हमें, लिखा हुआ है सर। अच्छा ऊपर सॉलिड क्वेश्चन में गिवन है? यस। कहाँ सॉलिड गिवन? नहीं मैंने वो नहीं वो, फर्स्ट अरे इक्वेशन, सर नहीं वो फर्स्ट मैंने फर्स्ट इक्वेशन। गैस इक्वेशन लिखा में। है, वो गलती से मैं ऐसे बना देता हूँ। वो ठीक ऐसा है। थोड़ा सॉलिड गैस हाँ, था। तो ये गैस है। अच्छा, और यहाँ भी ये गैस है, ये भी गैस है। अच्छा, तो +C लेंगे क्योंकि हमें C गैसियस चाहिए था, और C गैसियस प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में चाहिए था, मिल गया। तो ये हमें मिल गया इधर से, और ये हमें मिल गया इधर से, उल्टा करके रिएक्शन को। अच्छा, Cl गैस कहाँ पे मिल रहा है मुझे? सर डी रिएक्शन में। डी रिएक्शन। डी रिएक्शन में। तो डी रिएक्शन को +2D करूं, यस यस सर। सर। क्योंकि वो 2Cl गैसेस है, मुझे 4Cl गैसेस चाहिए। तो ये हो गया मेरा 2D। अब ये वेरीफाई करते हैं पहले स्टेप्स। तो जब मैं वेरीफाई करूंगा, पहले ए को उल्टा कर देता हूं, CCl4 गैसेस गोज टू CCl4 लिक्विड। C को एज इट इज ऐड कर देता हूं, तो C सॉलिड गोज टू C गैसेस, और D को 2 टाइम्स कर देता हूं, तो 2Cl2 गैसियस गिव्स मी 4Cl गैसियस। ठीक है। अब मुझे देखते ही पता चल रहा है कि कुछ कट नहीं रहा, कुछ भी नहीं कट रहा, तो सारा कुछ ही ऐड हो जाएगा। तो पर मुझे ये भी पता है मैंने बी रिएक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है, तो अब मैं बी को किस तरीके से ऐड करूं कि जो चीज़ें काटनी हैं वो कट जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या नहीं चाहिए, मैं ये देखता हूं। तो मुझे इनफैक्ट यहाँ पे चाहिए नहीं, जो वो है CCl4 लिक्विड, क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन में CCl4 गैस है, लिक्विड तो है नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। और मुझे नहीं चाहिए 2Cl2। C 2Cl2। सॉलिड नहीं चाहिए मेरे को, और मुझे 2Cl2 नहीं चाहिए। तो मुझे ये वाली रिएक्शन इनफैक्ट चाहिए ही नहीं। तो ये रिएक्शन, बी वाली रिएक्शन को उल्टा माइनस कर देता हूँ। माइनस करने से ये इधर हो जाएंगे, वो उधर हो जाएंगे, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट से कट जाएंगे। तो लेट मी टेक -B। मैंने वेरीफाई करा पर मेरा मैच नहीं हुआ, तो मैंने एक चीज़ और ऐड करी, दैट इज -B। बी को उल्टा करके माइनस कर देता हूँ,
तो CCl4 liquid goes to our C plus 2Cl2। तो इस बार CCl4 लिक्विड से CCl4 लिक्विड कट, C सॉलिड से C सॉलिड कट, 2Cl2 से 2Cl2 कट, एंड ओवरऑल रिएक्शन मेरी वही बन गई CCl4 gives C plus 4Cl। तो माई स्टेप्स आर माइनस ऑफ A प्लस C प्लस 2D माइनस D। इनकी एंथैल्पीज को मैं पुट कर देता हूँ, दैट इज माइनस ऑफ 30.5 प्लस C की एंथैल्पी थी 715 प्लस 2 टाइम्स ऑफ D की एंथैल्पी थी 242 और माइनस B की एंथैल्पी थी माइनस 135.5। अब जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी आई है करके बताओ मुझे। सर 4.5 103 सर 1304 1304 39.5 1304.5 किलो जूल पर मोल मान ले, ठीक है। पर क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान दो तो वो कह रहा है कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस, ये तो हमने निकाल ली। उसके बाद वो कह रहा है बॉन्ड एंथैल्पी बताओ CCl की। तो ये जो रिएक्शन है इसकी एंथैल्पी हमने निकाल ली है कि आई है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 1304 किलो जूल्स पर मोल मान लो। तो अगर हमें मीन बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है तो 4 बॉन्ड तोड़ने की ओवरऑल एंथैल्पी हमें पता है, पर अगर मैं बोलूँ मीन बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी, एक बॉन्ड की मांग रहा है वो, तो कह रहे हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी बताओ। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड तोड़ने पे कितनी एनर्जी लगी 1304.5, और अगर मुझे 4 बॉन्ड तोड़ने थे तो मुझे एक बॉन्ड तोड़ने में कितनी एंथैल्पी लगी, वो इसको 3 to 6 पर मैंने 4.5 नहीं लिया था। डिवाइड बाय 4 326 किलो जूल पर मोल कह रहे हैं, ठीक है। तो समझ आया मीन बॉन्ड एंथैल्पी कैसे निकलेगी, 4 बॉन्ड तोड़ने की इतनी थी तो एक बॉन्ड तोड़ने की वो पूछ रहा था, तो उसको हम डिवाइड बाय 4 करके दे देंगे। इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीवन, यस और नो?